बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमील तैयब आपसे मुखातिब हूँ। आज का मेरा अहम टॉपिक इंक्वायरी कमेटी या इंक्वायरी ऑफिसर के प्रोसीजर के हवाले से है। जिस वक्त उनको ये ऑर्डर मिल जाते हैं इंक्वायरी करने के किसी एक्यूज़ के ख़िलाफ़, तो वो किन किन मराहल से कमेटी गुजरेगी। तो आज का मेरा इस हवाले से है टॉपिक। अगर एक्यूज़ को जो टाइम दिया जाता है 7 दिन का या उसमें तोसी का, तो वो जवाब इस अरसे में नहीं देता, तो इस सूरत में जो इंक्वायरी ऑफिसर है या इंक्वायरी कमेटी है, वो दस्तावेज़ी सबूत जो ऑलरेडी उसको दिए गए हैं उसका वो जायज़ा लेगी। जायज़ा लेने के बाद अगर कोई फरीक कोई गवाह पेश करता है या एविडेंसेस पेश करता है, तो दूसरे फरीक को ये हक़ हासिल होगा कि उस पर वो जरा कर सके। इसी तरीके से अगर जवाब नहीं आता, तो इंक्वायरी कमेटी या इंक्वायरी ऑफिसर जो भी है उसको इस इंक्वायरी को आगे बढ़ाना होगा। इसी तरीके से ये इंक्वायरी डेली बेसिस पे की जाएगी, यानी इसकी जो प्रोसीडिंग है, इसकी जो कार्रवाई है, वो डेली बेसिस पे की जाएगी। अगर डेली बेसिस पे नहीं की जा रही, तो इसकी वजूहात तहरीरी तौर पर बतानी होंगी कि ये डेली बेसिस पे क्यों नहीं हो रही, तो इसकी वजूहात बतानी होंगी। तो साथ ही ये जो अरसा है, जिस अरसे में ये इंक्वायरी इल्तवा का शिकार हो जाती है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन से नहीं बढ़ने चाहिए। पहली तो बात यह है कि यह रोज़ाना की बुनियाद पर हो। अगर रोज़ाना की बुनियाद पर नहीं हो रही, तो उसकी वजूहात तहरीरी तौर पर लिखी जाएँ। अगर इसी तरीके से अगर ये इल्तवा का शिकार हो जाती है, तो ये मैक्सिमम 7 दिन के लिए होगी। अगर ये समझा जाए कि जो एक्यूज़ है वो रुकावट डाल रहा है या रुकावट डालने की कोशिश कर रहा है, तो ये इस इंक्वायरी प्रोसीडिंग में इल्तवा नहीं होगा, बल्कि जो उसको वार्निंग दी जाएगी, वार्निंग के बाद जो वो नतीजा है उसको भी रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाएगा। इंक्वायरी को आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन इसमें जो इंसाफ के तकाजे हैं उनको पूरा किया जाएगा। यानी उसका जवाब अगर नहीं आता, यानी जो पीरियड उसको दिया गया है, तो इस सूरत में जो इंसाफ के तकाजे हैं उनको पूरा किया जाएगा। अगर एक्यूज़ मेडिकल की बुनियाद पर, यानी वो मेडिकल सर्टिफिकेट पेश कर देता है कि मैं बीमार हूँ, तो उस सूरत में जो मेडिकल बोर्ड है उसकी सिफारिशात की रोशनी में छुट्टी को मंजूर किया जाएगा। जो कम्पिटेंट अथॉरिटी है उसको अख्तियार हासिल है कि वो मेडिकल बोर्ड की सिफारिशात के बग़ैर भी 7 दिन की छुट्टी वो मंजूर कर सकती है। ये मैं आपको इंक्वायरी कमेटी या इंक्वायरी ऑफिसर्स के हवाले से जो प्रोसेस हैं वो गुजारिश कर रहा हूँ। इसी तरीके से जो इंक्वायरी है उसको 60 दिन के अंदर इंक्वायरी ऑफिसर या इंक्वायरी कमेटी ने कंप्लीट करना है। अगर ये कंप्लीशन 60 दिन के अंदर नहीं होती, तो इंक्वायरी ऑफिसर या इंक्वायरी कमेटी को तहरीरन इसकी तौसीह के लिए वजूहात की बुनियाद पर लिखना होगा, ताकि इसको जो तौसीह है वो इसमें पॉसिबल हो सके। यानी उसको बाकायदा तौर पर यह तहरीरन देना होगा कि उसकी क्या वजूहात हैं, 60 डेज़ के अंदर क्यों कंप्लीट नहीं हुई।
اسی طریقے سے جو انکوائری کمیٹی ہے یا انکوائری افیسر ہے اس کو کلیئر کٹ ریکمنڈیشنز دینی ہوں گی. اگر تو چارجز پروف ہوتے ہیں تو وہ لکھیں گے پروف. اگر جو چارجز پروف نہیں ہوتے تو کلیئرلی مینشن کرنا پڑے گا ایک ایک چارجز کا الگ الگ سے کہ یہ اپروف ہوا ہے یہ اپروف نہیں ہوا. اور جو سفارشات ہیں وہ بھی کلیئر کٹ دینا ہوگی کہ یہ میجر پینلٹی اس پہ امپوز کی جائے یا مائنر امپوز کی جائے. لیکن ایک بات، جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے وہ انکوائری افیسر یا انکوائری کمیٹی کی سفارشات کو ماننے کے حوالے سے وہ پابند نہیں ہے. کمپیٹنٹ اتھارٹی کو یہ اختیار حاصل ہے جو ریکمنڈیشنز کسی انکوائری افیسر یا انکوائری کمیٹی نے دی ہیں تو وہ کمپیٹنٹ اتھارٹی ان سے اختلاف کر سکتی ہے. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.